हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार राज्य में आने वाली पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी को लेकर के, है ना। और आप सभी को पता होगा कि अभी कल ही बिहार का स्टेट का रिजल्ट आया है। बिहार स्टेट इसलिए कराया गया ताकि जो फॉर्म आए पीजीटी के, टीजीटी के, अगर आप स्टेट में पास हैं तभी आप उसमें फॉर्म को फिल कर पाएंगे जो वैकेंसी आएगी। अगर बात करें कि बिहार राज्य में, ठीक है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की कितनी सीट आने की चर्चा चल रही है, तो नए विज्ञापन में 168 सीट टोटल आपको देखने को मिल ही चुकी होगी। कहीं ना कहीं वो आपने देख लिया क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा वो आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए। इसके अलावा जो लास्ट विज्ञापन था, जो पिछला विज्ञापन में अगर आपसे मैं चर्चा करूं कि उस बार कितनी सीट थी, तो आप सभी को ये भी पता होगा कि उस बार 99 पोस्ट थी पीजीटी इकोनॉमिक्स की। 999, 999। लेकिन जो एग्जाम कराया गया उसमें एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही कम थे क्योंकि स्टेट क्वालिफाई कैंडिडेट कम थे। तो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि इसमें से लगभग अबाउट 300 सीट जो है वो क्या जाएगी, वैकेंट जाएगी, खाली जाएगी। 300 सीट जो है क्या, खाली जाएगी। और उम्मीद यही है कि सरकार जो है इसको ले आकर के ऐड कर देगी नए एडवर्टाइजमेंट में। तो देखा जाए तो जो विज्ञापन आपको मिलेगा इस बार, ठीक है, वो कितनी सीट पे मिल सकता है पीजीटी इकोनॉमिक्स बिहार में, वो लगभग कम से कम मेरा अनुमान है कि 450 प्लस इतने सीट पे विज्ञापन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सरकार का ध्यान है इस बात पे कि हम ज्यादा से ज्यादा खाली सीटों को भरें, ठीक है ना। तो अब ऐसे में अगर आप स्टेट पास हो गए हैं, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू करेंगे, उसके लिए जो हम लोग सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वो देते हैं, एक तो कि हमारे इस होने वाली परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, वो सिलेबस क्या है जिसको हमको पढ़ना है। दूसरा ये कि कोई हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए, उससे भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि किस तरीके के सवाल हमारी इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हम लोग बिहार पीजीटी, ठीक है, बिहार पीजीटी के पाठ्यक्रम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सभी पे चर्चा करें उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दूं। अनअकैडमी पे आजकल मेरी फ्री लाइव क्लासेस हो रही हैं और वहां पे मैं इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू इस समय करा रहा। लास्ट क्लास जो हुई थी वो 3 अक्टूबर को हुई। नेक्स्ट क्लास जो है ये 4 अक्टूबर को 9 PM, है ना। अगर आपने अनअकैडमी पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, आप मुझे फॉलो करें। और इस फ्री क्लास में ध्यान रखना, अनअकैडमी पे मेरी सभी क्लासेस बिल्कुल ही फ्री हैं। तो इस फ्री क्लास में खुद को इनरोलमेंट करें और मेरे साथ रात को 9 से 10 बजे इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। सो आज का जो इसमें क्लास होगा 4 अक्टूबर 2023, और क्लास का टाइम क्या होगा, 9 PM टू 10 PM। इस टाइम आप लोग फ्री रहें और मेरे साथ इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल ही फ्री क्लास है, बिल्कुल ही फ्री क्लास है। अनअकैडमी पे इसके पहले भी मेरे जो भी लेक्चर आपको मिलेंगे फ्री मिलेंगे, आने वाले टाइम में भी जो मिलेंगे वो फ्री मिलेंगे। चलो, इस चर्चा को आप ध्यान में रखना। अच्छा, इस क्लास का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो डायरेक्ट उस लिंक से जाकर के आप इस फ्री क्लास में खुद को इनरोल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने बिहार पीजीटी इकोनॉमिक्स पे, ठीक है ना। पाठ्यक्रम की बात करें तो भाई बीपीएससी ने पिछली बार क्या किया था, कोई पाठ्यक्रम नहीं दिया था, नो सिलेबस। उन्होंने बस ऐसे ही लिख दिया था कि आपके पास 11th और 12th के बेसिक इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन फायदे वाली बात यह है कि आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब उपलब्ध हो चुका है। और इसी को बेस बना करके आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी को शुरू करनी है। अपनी तैयारी को क्या करेंगे, तैयारी आप शुरू करेंगे इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेस बना। और बीपीएससी ने यह भी बोला है कि अब की बार जो हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे वो थोड़ा और लो लेवल का और थोड़ा इजी बनाएंगे, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो है
पास करें एग्जाम को और उनको नौकरी मिले। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसका एनालिसिस मैं यूट्यूब पे बहुत ही जल्द कराने वाला हूं, तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि वहां से मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किस बुक से कहां से पढ़ें कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। चलो, ये तो जनरल समरी हो गई। अब आ जाते हैं आपकी तैयारी पे कि क्या रणनीति होनी चाहिए आपके तैयारी की, यानी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कुछ मैं आपको, आपने जो आपका क्वेश्चन पेपर अभी मैं बात कर रहा हूं उसको मैंने देखा, एनालिसिस किया, तो देखो कहां कहां से सवाल आए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान से सुनना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके साथ आप ले लीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ आप ले लीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, और साथ में एक आपके पास क्या, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स बोले या स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये चीजें तो देखो आपको पढ़ना अनिवार्य रूप से आप कह सकते हो कि कंपल्सरी। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, सबसे ज्यादा प्रश्न आए कहां से, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आए, व्यष्टि अर्थशास्त्र से। इस बात को ध्यान में रखना, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी वहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आए, लेकिन प्रायः कोई भी पीजीटी की परीक्षा होती है तो ज्यादातर प्रश्न जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। तो दूसरे नंबर पे ये, चलो मैंने फर्स्ट रैंक दे दिया, सेकंड रैंक पे जो है इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न देखने को मिले। कुछ कुछ क्वेश्चन आपके मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से भी थे, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से भी थे। वो जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर कराऊंगा ना, तो वहां से एक एक क्वेश्चन का मैं आपको एनालिसिस करवा दूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेड चीजें लिखी हुई, क्योंकि अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूं ना कि इन लिमिटेड टाइम में आप कैसे अपनी बेहतर तैयारी को कर सकते हैं। मैं आपको ज्यादा बुक पढ़ने को सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि एक बुक तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स की आपको क्या करनी है, एक बुक पढ़नी है। पूछेंगे कि सर बुक कौन सी पढ़ें, उसकी भी चर्चा करेंगे। माइक्रो की भी बुक आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक ही पढ़ने हैं, जो कि मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा। इंडियन इकोनॉमी की बुक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़नी है, और साथ में आपको स्टैटिक्स की बुक भी पढ़नी है। तो कम से कम 4 बुक, अब कहेंगे सर 2 महीने में 4 बुक कैसे खत्म कर पाएंगे। भाई अगर नौकरी आपको लेनी है तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स हो गया, साथ में आप ले लीजिए पब्लिक फाइनेंस जो होता है, पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी, इनके जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप इंडियन इकोनॉमी ठीक से पढ़े रहेंगे, इंडियन इकोनॉमी की बुक, तो मॉनेटरी के क्वेश्चन, पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चन, इवन इंटरनेशनल ट्रेड के भी क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा इसी बुक में मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सचेंज रेट वगैरह हो गया, डिवाल्युएशन वगैरह हो गया, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं। कुछ बेसिक बुक, देखो बुक की बात करें कौन कौन सी बुक पढ़े, एक बुक तो मैं आप सभी को जरूर रिकमेंड करूंगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप प्रोफेसर एस.एन. लाल सर की बुक पढ़ें, ठीक है। आपके पटना वगैरह में ये बुक आसानी से मिल जाती है। एस.एन. लाल सर की भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक पढ़ेंगे तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में। इसी प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी बुक सर की आती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हैं, मैक्रो भी ले सकते हैं, स्टेट भी ले सकते हैं, स्टेट भी ले सकते हैं। सभी बुक सर के द्वारा लिखी गई हैं और सभी की सभी आपके लिए यूजफुल रहेंगी। इवन आप सभी को पता है कि पीजीटी लेवल एग्जाम के लिए सर की बुक काफी बेहतर मानी जाती है। तो ये अच्छा, इसके अलावा देखो अगर आपके पास पहले से ना माइक्रो, मैक्रो, स्टेट ये सब है तो आप कोई न्यू बुक ना लेना, लेकिन मेरी एक बात मान के इंडियन इकोनॉमी की बुक जरूर ले लेना, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि लिमिटेड टाइम में उनकी बेहतर तैयारी हो जाए, उनके लिए बिहार पीजीटी इकोनॉमिक्स का एक हिंदी मीडियम बैच हमारे इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध है।
इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। इसमें क्या आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ये इस तरीके का आपको कोर्स दिखेगा। वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम का बैच है। एक लेक्चर इसमें अभी पड़ा हुआ है आपका डिफिनेशन वगैरह का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इसको आप देख सकते हैं। ये जो कोर्स होगा इसमें 70% और 30% का रेशियो रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इधर आपको 70% जो क्लासेस मिलेंगी वो रिकॉर्डेड मिलेंगी, रिकॉर्डेड रहेंगी, और 30% आपको क्लासेस जो मिलेंगी वो लाइव क्लास मिलेंगी। इस कोर्स की फीस बहुत ही कम है, जितना आप लोग इजिली पे कर सकते हैं, है ना। इससे कम क्या हो सकती है। तो इस कोर्स में आप इनरोलमेंट करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या? कोर्स में आपको मिलेगा, एक तो लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको टेस्ट मिलेंगे। तो ये बिहार पीजीटी इकोनॉमिक्स का कोर्स है और ये इसीलिए शुरू किया गया क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए इस तरीके का कोर्स अभी आप लोगों की निगाह में शायद ना रहा हो, इसीलिए आप लोगों ने डिमांड किया, इसलिए कोर्स उपलब्ध है। आप लोग इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर के इसमें इनरोलमेंट करा सकते हैं। जो लोग कोर्स नहीं लेना चाहते हैं उनको ध्यान में रखना कि आपको एक बुक माइक्रो की खत्म करनी है, एक माइक्रो की, इंडियन इकोनॉमी की, स्टैटिक्स की, और साथ में और भी चीजें आती हैं जैसे कि करंट डाटा। करंट डाटा, करंट डाटा से भी आपके एग्जाम में सवाल आए, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, एनालिसिस किया, तो ये भी पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है एग्जाम से पहले। क्योंकि अगर 4-5 क्वेश्चन भी करंट डाटा के जो आते हैं, अगर उसमें 4-5 क्वेश्चन भी अगर आप बना ले जाते हैं तो ये मान के चलें कि आप और लोगों के कंपेयर में फाइट में आगे रहते हैं, है ना। और ऐसे एग्जाम जहां पे आपको नौकरी मिलनी हो वहां पे कोई रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। बिना किसी रिस्क को लिए आपको अपनी तैयारी को करना चाहिए, है ना, क्योंकि नौकरी के मौके बार बार नहीं आते हैं, और एक बार जो ये मौका आया हुआ है ना, अब इसके बाद कब आएगा ये किसी को पता नहीं। इसलिए मेरा सजेशन है बेहतर तरीके से आप तैयारी करें। अच्छा, मैंने थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको देखो करना क्या क्या है। आपको देखो बुक पढ़ना है, बुक को क्या करना है, स्टडी करना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट में नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मेरा ये मानना है कि अगर आप बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट्स में नोट्स बनाना उसी प्रक्रिया का एक भाग होता है। और इसके बाद आपको क्या कुछ प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस इसलिए की जाती है भाई आपका ये देखने के लिए कि आपने जो पढ़ा उसमें आप कितना जो है परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ बुक मैंने आपको बताया, आप बुक पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप हमारे साथ आते हैं, कोर्स में आते हैं, यहाँ पे क्या है, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। तो मेरे द्वारा क्या किया जाएगा, मेरे द्वारा आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उन लेक्चर को आप देखेंगे, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और पीडीएफ को देख के अगर आप शॉर्ट नोट बनाना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। और उसके बाद आपको क्या टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये दोनों तरीके हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वाला रास्ता, कोर्स के साथ आना चाहते हैं तो ये दूसरा वाला रास्ता। इसके अलावा आप में से अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7905709366 पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा समझाता हूँ, उसके लिए आप यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं, या जैसा कि मैंने बताया कि आज अनअकैडमी पे हमारा ये फ्री लाइव लेक्चर होने वाला है, इसमें आप लोग आए, रात को 9 से 10 बजे ये लेक्चर होगा, और इस लेक्चर को देखें, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि चीजें आपको समझ में आती हैं कि नहीं। सो थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से बिहार पीजीटी में इस बार अप्लाई करेंगे, और वो मेरे साथ जुड़ करके अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।